अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। सबसे पहले आप अपने पेन्स और नोटबुक्स लीजिए और जो मैंने यहाँ पे पॉइंट्स आपको आज दिखाए हैं आपके स्क्रीन्स पे, उनको मैंने प्रिसाइजली लिखा है, तो आप पेन डाउन कीजिए क्योंकि वो आपके एग्जामिनेशंस में आपको ज़रूरत पड़ेगी कल। अगर आप इतना ही लिखेंगे इट विल बी ओके। टुडे आवर टॉपिक इज ऑब्जेक्टिव्स ऑफ पॉपुलेशन एजुकेशन। सिंपली मीन्स जो पॉपुलेशन एजुकेशन है उसको उसके क्या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, उसके क्या मकसद होते हैं। क्या मकसद है कि हम पॉपुलेशन एजुकेशन पढ़ते हैं। जब हम पढ़ते हैं उसके बाद हमें करना क्या चाहिए, कैसे हमें पॉपुलेशन एजुकेशन को कैसे यूटिलाइज करना चाहिए, कैसे हमें हमारी इस जनरेशन को समझाना चाहिए कि पॉपुलेशन एजुकेशन है क्या। दैट्स कॉल्ड द ऑब्जेक्टिव ऑफ पॉपुलेशन एजुकेशन इन सिंपल टर्म्स। ठीक है। You can see on your screens that objectives of population education are in fact differ from the country to country, but there are also some general objectives of population education which are applicable to all countries of the world. The general objectives are, जो हम इसके बाद मैं आपको एक एक करके वो ऑब्जेक्टिव्स बताता हूँ जो कि जनरल में हर किसी कंट्री पे एप्लीकेबल होते हैं, उनको बोलते हैं जनरल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द एजुकेशन पॉपुलेशन एजुकेशन। सॉरी। सबसे पहला जो ऑब्जेक्टिव है वो आपकी स्क्रीन पे ये रहा। Basic understanding of the population dynamics include the growth rate, its rate, not RAYE, its rate, यहाँ पे rate है, and the structure of population in country in the context of the world। दुनिया के एतबार से, दुनिया के कंपैरिजन से हमारी जो कंट्री है वो कहाँ लाई करती है। हमें सोचना चाहिए कि जो हमारी जो यहाँ पे ग्रोथ है, ग्रोथ रेट है, कितने पैदा होते हैं, मरते बहुत कम है, पैदा कितने होते हैं, हद से ज्यादा। दैट्स वाई कि हमें कंपेयर करना चाहिए डेवलप्ड कंट्रीज के साथ खुद की कंट्री को, कि वहाँ की ग्रोथ रेट अगर कम है देन वी हैव टू फॉलो द सेम। हमें भी अपनी ग्रोथ रेट कम करनी चाहिए। ठीक है। एंड द सेकंड पॉइंट इज appreciation of the significance of population characteristic for the present and the future quality of life, including economic development and the attainment of high level of health, education, housing, diet and other amenities of the life। ठीक है। इसका सिंपली मकसद ये है, मतलब ये है कि जो हमारा प्रेजेंट एंड द फ्यूचर क्वालिटी ऑफ लाइफ है जो अभी हम गुजार रहे हैं, इससे बेटर हमारा फ्यूचर होना चाहिए, इंक्लूडिंग इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड द अटेनमेंट ऑफ हाई लेवल ऑफ हेल्थ। हमारी हेल्थ अच्छी होनी चाहिए, एजुकेशन अच्छी होनी चाहिए, हाउसिंग शेल्टर अच्छा होना चाहिए, डाइट अच्छा होना चाहिए और बाकी जो ज़रूरियाती ज़िंदगी है वो बहुत अच्छे होनी चाहिए हमारे लिए। सो दैट हमें क्या करना चाहिए, हमें पॉपुलेशन एजुकेशन पढ़ना चाहिए। यही दूसरा ऑब्जेक्टिव है पॉपुलेशन एजुकेशन का। ठीक। थर्ड पॉइंट इज अंडरस्टैंडिंग of health risks involved for mother and the child। ठीक। सिंपली इसकी एक एग्जांपल देता हूँ। कोई मदर है, वर्किंग मदर है, किसी जगह पे जॉब करती है, अब उसके 2 या 3 बेबीज है, उनको पालना पोसना, उनके लिए काम करना और अपना जॉब करना, अपने हस्बैंड को देखभाल करना, अपने हस्बैंड के पेरेंट्स को देखभाल करना, उसकी हेल्थ पे कितना इफेक्ट होगा। अब रही बात चाइल्ड की, बच्चे की, जब माँ उसको अच्छे से देखभाल नहीं करेगी, मदर इज द फर्स्ट स्कूल ऑफ द चाइल्ड, जब वो पहला स्कूल ही अच्छा नहीं होगा, माँ ही अच्छे से उसको केयर नहीं कर पाएगी बिकॉज ऑफ द सर्कमस्टेंस। ये ऑब्जेक्टिव हमें ये सिखाता है कि दोनों की हेल्थ के साथ, दोनों की सेहत के साथ हमें नहीं खेलना चाहिए। दोनों ठीक रहे, अगर कम पॉपुलेशन होगी तो दोनों ठीक रहेंगे। ठीक है। It was the third objective of the population education. Fourth point is understanding of the fact that today's children are going to be future parents, so they can make their life better by keeping the family small and compact. Simply means जो इस वक्त आप पढ़ोगे कल अपनी जिंदगी में आप वही अप्लाई करोगे। आपकी फैमिलीज कल को जब छोटी होंगी, कॉम्पैक्ट होंगी, देन इट्स गोइंग टू बी हैप्पियर लाइफ। फिफ्थ पॉइंट का जो आपके स्क्रीन पे है, इसका जो मतलब है ये है कि ये है इसका मीनिंग कि जो ज़्यादा पॉपुलेशन है उससे ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हमारी लाइफ बन जाती है। कुछ मैं आपको समझाता हूँ कि ओवर पॉपुलेशन की वजह से क्या डिवेस्टेटिंग इफेक्ट्स आ जाते हैं, कॉन्सिक्वेंसेस आ जाती है। सबसे पहले ओवर पॉपुलेशन की वजह से ओवर अनएम्प्लॉयमेंट हो जाती है। जब ज़्यादा इंसान ज़्यादा होंगे लेकिन रिक्वायरमेंट्स कम है, ऑफिसर्स की रिक्वायरमेंट कम है, आर्मी मैंस की रिक्वायरमेंट कम है, लेकिन इंसान आप देखो कि पीपल्स कितने हैं, पॉपुलेशन कितनी है। दूसरा, एकोमोडेट इंक्रीजिंग पॉपुलेशन यू नीड होम्स। Homes are made at the cost of agriculture and deforestation which leads to soil erosion and floods। दूसरा आपको क्या आ जाता है,
दूसरा, जब मकान में रहने के लिए फॉर एग्जांपल पॉपुलेशन है, जब ज़्यादा पॉपुलेशन होगी, ज़्यादा मकान बनाने पड़ेंगे उनको अकोमोडेट करने के लिए। वो मकान हम कहाँ पे बनाते हैं? वो मकान हम एज़ यूजुअल एग्रीकल्चरल लैंड पे बनाते हैं, या डिफॉरेस्टेशन जब फॉरेस्ट्स को ख़त्म करते हैं वहाँ पे बनाते हैं। उससे हमारा इकोसिस्टम भी ख़राब होता है, जिसकी वजह से डिफॉरेस्टेशन की वजह से जैसे सॉइल इरोजन आ जाता है। और एग्रीकल्चर लैंड पे जब हम मकान बनाएंगे, बाकी चीज़ कंस्ट्रक्शन करेंगे, उसकी वजह से फ्लड्स आ जाते हैं। इट मीन्स ओवरऑल हर किसी पे इसका इफेक्ट पड़ता है। और एक चीज़ पड़ती है कि जो हमारा एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स है वहाँ पे रश ज़्यादा बढ़ जाता है, जिससे तालीम का मयार बहुत कम होता है। ये था आज आपका जो ऑब्जेक्टिव्स ऑफ पॉपुलेशन एजुकेशन है, वो हमने आज क्लियर किए। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। और आप इस वीडियो को शेयर करना नहीं भूलना, क्योंकि बाकी जो अपने स्टूडेंट्स हैं, अपने ट्यूशन के स्टूडेंट्स हैं या कोई और भी होंगे, वो भी अपने ही हैं। हर किसी तक ये बात जानी चाहिए। चलो, अल्लाह हाफिज़।